बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था ZK बायोटाइम, और हम लोगों ने उसमें बताया था कि आप कमेंट्स में हमें अगर आपको किसी चीज़ में इश्यूज़ आ रहा है तो आप बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी में किसी भी जगह पे आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई इशू आए तो आप हमें कमेंट्स में या हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे या ईमेल एड्रेस पे आप हमें जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि हमारे एक कस्टमर थे, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमें एक डिजिटल परसोना में इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन में। ये मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये डिजिटल परसोना का मॉडल है URU 4500। एक रीडर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के साथ इनरोलमेंट करवाने के लिए, यूज़र्स की फ़िंगर्स की इनरोलमेंट करवाने के लिए या फिंगर्स वेरिफिकेशन के लिए। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप किसी हॉस्पिटल में हैं, किसी स्कूल में हैं या कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आपको फ़िंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं। फ़िंगरप्रिंट्स आपकी एप्लीकेशन के साथ आप एज ए पेरोल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप वेरिफिकेशन मेथड के लिए, जैसे आप नॉर्मली जो नादरा में यूज़ हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, कि नादरा में आप अपनी वेरिफिकेशन करवाते हैं फ़िंगर की, या सिम निकलवाने के लिए एक और इजी मेथड आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली आपने सिम लेते हैं किसी भी फ्रेंचाइज से या रीसेलर से या किसी शॉपकीपर से, तो आपकी सिम उतनी देर तक एक्टिवेट नहीं होती जितनी देर तक आप बायोमेट्रिक नहीं कर लेते। तो बायोमेट्रिक के लिए डिजिटल परसोना ने एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट में। तो ये कस्टमर यूज़ कर रहे थे, उन्हें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे इंस्टॉलेशन के मुतल्लिक ना। मैं डीपली इसमें इंस्टॉलेशन में ही जाऊंगा क्योंकि फ़र्दर आप इसको सर्च कर लीजिएगा, इसकी डाटा शीट भी साथ मेंशन कर दूंगा। तो हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। इंस्टॉलेशंस में इशू आ रहे थे कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, और इसकी जो SDK किट है वो कैसे यूटिलाइज़ करनी है सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें डाउनलोडिंग प्रोसीजर से लेके इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर तक और इसको ऑपरेट करवाने तक मैं आपको सारी 1 बाय 1 चीज़ें जो हैं आपको गाइड करता हूँ। इंशाल्लाह सिस्टम पे चलते हैं, सिस्टम पे फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम अपने सिस्टम पे हैं। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं सबसे पहले इसका डाउनलोड का प्रोसीजर बताता हूँ। डाउनलोड का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने सबसे पहले फ़ाइल को डाउनलोड करना है। मैं जैसे ये मेरे पास लिंक है, मैंने अपना लिंक जो है यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे गूगल, या अपना लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये गूगल ड्राइव ओपन होगी। इसका लिंक डायरेक्टली ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये ड्राइवर पड़ा हुआ है। तो मैं इसको ये शो फाइल करता हूँ। तो इसके अंदर ये देखें आपके पास ये ZK फिंगरप्रिंट आपके पास शो डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करेंगे तो मेरे पास ये फ़ाइल सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी पहले डाउनलोड थी फ़ाइल, तो मैं आपको जल्दी से, सेशन लंबा ना हो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इसमें हम इस फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई थी फ़ाइल, पहले से मैंने रखी हुई है। ये डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखें इसके अंदर SDK आपको शो होगी, और फिंगरप्रिंट जो डिजिटल परसोना का ड्राइवर है वो 4500 आपके पास शो होगा। तो इसको ओपन कर लेंगे और इसका सेटअप रन कर देंगे। बेहतर ये कि आप इंस्टॉलेशन पहले करें और डिवाइस को जो है उसके बाद कनेक्ट करवाइएगा। जैसे कि मैं इसको इंस्टॉल जल्दी से कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी, तो ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने इसको इंस्टॉल करना है। मॉडिफाई कर देता हूँ, इंस्टॉल। रीस्टार्ट की ऑप्शन आ रही है, आप बेहतर है कि आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो मैं रीस्टार्ट नहीं करूँगा। मैं जल्दी से सेशन को कंप्लीट करता हूँ। ये देखिए आपके पास SDK शो हो रही है 64 और 86 ना। आपने सबसे पहले अपना सिस्टम देख लेना कि आपका जो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट है या 32 बिट है। मेरे पास ये देखें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं 64 बिट वाला जो सॉफ्टवेयर है वो रन करूँगा SDK। ठीक है, ये जल्दी से आपने मैं इसको जल्दी से रन कर देता हूँ। ये इसको रिपेयर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिसमें आपको एक समझा रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ। तो आपने इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इंस्टॉल करने के बाद जो है फिनिश कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। और ये देखिए मेरा डिजिटल परसोना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। बेहतर है कि आप इसको जो है रीस्टार्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अभी ये डिवाइस इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। जैसे मैंने डिवाइस अटैच की तो ये देखें ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने इसका जो सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल किया हुआ था। 4500 देखें रीडर आपके पास इंस्टॉल हो गया, इसका मतलब है कंफर्म है ये सिस्टम के साथ इसका ड्राइवर जो है वो कंपेटिबल है। अब जस्ट मैं आपको जल्दी से इसका जो है ना वो यूज़र इंटरफेस दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो काम कर रहा है सिस्टम के साथ में। ये एक विंडोज़ की एप्लीकेशन है, विंडोज़ की एप्लीकेशन में ही इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल सॉफ्टवेयर नहीं है। ये देखें जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है तो ये मेरे सामने देखें ये डिजिटल पर्सोना जो है वो रीड होना शुरू हो गया। मैं इसको जो है एप्लीकेशन के थ्रू आपको ऐड करने का प्रोसीजर जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जैसे ही मैंने फ़िंगर इस पर अटैच की है तो ये देखें रीड होना शुरू हो गई है फ़िंगर, और डाटा जो है वो सिस्टम में कलेक्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये जस्ट आपको मैंने जो बताने के लिए एक प्रोसीजर बताया है कि कैसे इसको फिंगर को जो है ना यूएसबी को आप अटैच कर सकते हैं और किस तरह से आप सिस्टम में। ये मेरे पास वेरीफाई हो गया। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये देखिए मेरे पास सिस्टम में जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो आ गई है। तो ये था सारा प्रोसीजर, डाउनलोडिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक आप किस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे फर्दर आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ ये ऑटोमेटिकली USB 3.0 के थ्रू आपके सॉफ्टवेयर में अटैच हो जाएगा। वो आपके डेवलपर्स या आप खुद बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की एक अपनी नेचर होती है, हर सॉफ्टवेयर की एक अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये जस्ट एक प्रोसीजर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप इसको इजी टू यूज़ किस तरह से ड्राइवर डाउनलोडिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक किस तरह से कर सकते हैं और सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपने देखनी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ होगी वो आप तक पहुँच सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।